हे लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम लेकर आए हैं 4 मई 2022 का द हिंदू का एडिटोरियल। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं आज के एडिटोरियल में क्या चीज़ें बताई गई हैं। और आपको पता ही है कि ये एडिटोरियल इंग्लिश लर्नर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए समझते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या बताया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं हेडिंग में आज क्या बताया गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, वेगिंग द एविडेंस ऑन एसीज ऑर्डर अगेंस्ट। तो ये यहाँ पे चीज़ें बताई गई हैं। आइए हम लोग चीज़ों को यहाँ पे समझ लेते हैं क्या किसके बारे में डिस्कस करना है। देखिए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख लीजिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि वेगिंग द एविडेंस ऑन एसीज ऑर्डर अगेंस्ट पॉसिबल वैक्सीनेशन। इट मीन्स सबूत तोलना। इट मीन्स देखिए यहाँ पे वैगिंग द एविडेंस का मतलब ये होता है कि सबूत को तोलना या फिर सबूत की तहकीकात करना। और लास्ट में ये बताया जा रहा है कि ऑन एसीज ऑर्डर अगेंस्ट पॉसिबल वैक्सीनेशन, यानी कि जबरन टीकाकरण के खिलाफ एससी के आदेश पर। तो ये आज का यहाँ पे टॉपिक है। और चलिए फिर इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, ये 4 मई 2022 का है और यहाँ पे सारी चीज़ें अपडेटेड है। आप इन सारी चीज़ों को यहाँ पे देख सकते हैं। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं मेन जो हमें चीज़ों को समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप देख लीजिए, बताया जा रहा है कि इमर्जिंग एविडेंस नॉट प्रेसिडेंट्स मस्ट गवर्न इंडियाज पॉलिसीज ऑन वैक्सीनेशन। इट मीन्स उभरते सबूत मिसाल नहीं, टीकाकरण पर भारत की नीति को नियंत्रित करना चाहिए। फर्स्ट लाइन का यहाँ पे मतलब ये हो जाता है। देखिए इमर्जिंग एविडेंस का मतलब होता है उभरता हुआ सबूत, और नॉट यहाँ पे प्रेसिडेंट्स का मतलब होता है मिसाल नहीं होना, और मस्ट गवर्न इंडियाज पॉलिसी ऑन वैक्सीनेशन। इट मीन्स टीकाकरण पर भारत की नीति का नियंत्रण करना चाहिए। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। द सुप्रीम कोर्ट इन अ डिसीव ऑर्डर हैज़ लेड आउट ऑफ अ फाइन बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल लिबर्टी एंड द स्टेट्स राइट टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सेफ्टी। इट मीन्स सुप्रीम कोर्ट ने निर्णायक आदेश ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सार्वजनिक सुरक्षा के हित में प्रतिबंध लगाने के राज्य के अधिकार के बीच एक अच्छा संतुलन स्थापित किया है। यहाँ पे आप इसके ट्रांसलेशन को देख सकते हैं। कहा जा रहा है कि द सुप्रीम कोर्ट इन अ डिसीव्ड ऑर्डर हैज लेड आउट ऑफ अ फाइन बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल लिबर्टी एंड द स्टेट राइट टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सेफ्टी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णायक आदेश ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सार्वजनिक सुरक्षा के हित में प्रतिबंध लगाने के राज्य के अधिकार के बीच एक अच्छा संतुलन स्थापित किया है। अब चलिए नीचे देख लेते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एन इंडिविजुअल हैड द राइट टू रिफ्यूज़, यानी कि हर एक इंडिविजुअल को राइट है रिफ्यूज़ करने का वैक्सीनेशन। यानी कि वैक्सीनेशन जो कई बार जबरन कराया जाता है, तो उन सारी चीज़ों को रिफ्यूज़ यानी कि मना किया जा सकता है। एंड दो द गवर्नमेंट कुड इम्पोज लिमिटेशन ऑन राइट ऑफ इंडिविजुअल, इट हैड टू बी रीजनेबल एंड proportionate to the extent that it achieved the objective, in this case containing the spread of the coronavirus. It means एक व्यक्ति का टीकाकरण से इनकार करने का अधिकार था, और हालांकि सरकार व्यक्तियों के अधिकारों पर सीमाएं लगा सकती है। इससे उस हद तक और उचित अनुपातिक होना चाहिए था। इस मामले में आप कह सकते हैं कोरोना के प्रसार को रोकना था। देखिए इसका सिंपल सा मतलब यहाँ पे ये है कि जो गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं सीमाएं लगा सकती है कोरोना वायरस को रोकने के लिए, लेकिन यहाँ पे जो एक नागरिक की लिबर्टी होती है, जो स्वतंत्रता होती है, उसको छीनने की बात ना करके यहाँ पे कोरोना जैसे एक पैंडमिक को रोकने के लिए वो नियंत्रण कर सकती है। यहाँ पे इसका ये मतलब हुआ। अब चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, कहा जा रहा है कि द करंट एविडेंस द कोर्ट रीजन्स सजेस्टेड दैट अनवैक्सीनेटेड इंडिविजुअल वर नो मोर likely to spread the virus than those vaccinated, and therefore people could not be denied access to public places, services and resources for being unvaccinated. यहाँ पे देखिए क्या मतलब हुआ। कोर्ट ने तर्क दिया है, क्या दिया है उन्होंने तर्क, कि मौजूदा सबूतों से पता चलता है कि टीकाकरण न किए गए व्यक्तियों में वायरस फैलने की संभावना अधिक नहीं थी,
और इसलिए लोगों को सार्वजनिक स्थानों, सेवाओं और संसाधनों तक पहुंचने से या उनकी पहुंच से वंचित नहीं किया जा सकता था। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि मतलब ये एक ऐसा डाटा बताया जा रहा है बाय सुप्रीम कोर्ट कि वो व्यक्ति जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वैक्सीनेटेड नहीं है, उनके थ्रू वायरस नहीं फैल रहा है, तो कहीं ना कहीं उन पर ज़्यादा अंकुश लगाने या रोक लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे देख लेते हैं। अब आगे यहाँ पे बताया जा रहा है, आगे यहाँ पे चीज़ों को बारे में बताया जा रहा है, देख सकते हैं आप। कहा जा रहा है कि हाउएवर, हालांकि दिस वाज नो ब्लैंकेट ऑर्डर एंड इफ इन्फेक्शन रेट्स इंक्रीज एंड वैक्सीन्स डिमॉन्स्ट्रेबली reduce susceptibility to infections, the government was within its right to impose restriction। देखिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, उनके थ्रू बताया जा रहा है कि हालांकि यह कोई व्यापक आदेश नहीं था, मतलब उन्होंने एज अ जनरली कह दिया था कि चलो ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, मतलब ये कोई आदेश नहीं था। यदि संक्रमण दर में वृद्धि हुई और टीकों ने संक्रमण के प्रति संवेदनशीलता को स्पष्ट रूप से कम कर दिया, सरकार प्रतिबंध लगाने के अपने अधिकारों के भीतर था। मतलब यहाँ पे सरकार जो प्रतिबंध लगा रही थी, तो वो कहीं ना कहीं उनके राइट के अंतर्गत आता था, क्योंकि उनको अल्टीमेट लोगों को ठीक करना था, इसलिए उन सारे लोगों पर थोड़ा बहुत अंकुश लगाया जा सकता है जो कोरोना वायरस के लिए संदिग्ध थे। एंड आफ्टर दैट the order underscores scientific reasoning and that the pandemic also continue to pose though science conundrums that generate new knowledge एंड चैलेंजर रिसीव्ड विजडम। यानी कि आदेश वैज्ञानिक तर्क को रेखांकित करता है, सही बात है, और यह कि महामारी भी कठिन बनी हुई है। विज्ञान की पहली या फिर कह सकते हैं पहली जो नए ज्ञान और चुनौती प्राप्त ज्ञान उत्पन्न करती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप देख सकते हैं साइंस और महामारी को चीज़ों को रिलेट करके यहाँ पे बताया गया है। अब आगे देखते हैं लास्ट ईयर क्या हुआ, पिछले साल क्या हुआ। दिस टाइम, इस बार India was besieged by the second pandemic and also woeful short of the vaccinations। तो मतलब क्या हुआ कि भारत दूसरी महामारी से घिरा हुआ था और टीकों की भी कमी थी। तो यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को बताया जा रहा है कि किस प्रकार की सिचुएशन थी लास्ट ईयर। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट में यहाँ पे बात कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बताया जा रहा है कि the central policy then was to rationalize access to vaccines because demand outstripped supply। तब केंद्रीय नीति टीकों तक पहुंच को युक्तिसंगत बनाने की थी क्योंकि मांग आपूर्ति से अधिक थी। सो नेक्स्ट, while availability was a key factor, it was also because scientific evidence showed vaccination stemmed progression to some diseases and the priority was to save lives। यानी कि जबकि उपलब्धता एक प्रमुख कारक था, इसलिए भी था क्योंकि यह वैज्ञानिक प्रमाणों से पता चलता है कि टीकाकरण गंभीर बीमारी की प्रगति को रोकता है और प्राथमिकता जीवन को बचाना था। सो आज के लिए बस इतना ही।